आंखें बंद करो और मेरे साथ इमेजिन करो। एग्जाम हॉल में बैठे हो सीट पे, क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो गए। पिन ड्रॉप साइलेंस, मैम की आवाज आती है। अब इस साइलेंस में तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो तेज होनी स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर एक एक सीट पे जा रहे हैं और अब आई तुम्हारी बारी और मैम ने तुम्हें क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया। अब जैसे ही क्वेश्चन पेपर पढ़ा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और लगने लगा कि ये तो मुझे नहीं आते क्वेश्चंस, और वहीं से तुम्हारा डर चालू हो जाता है। अब ये डर क्या करेगा? ये डर तुम्हें डराना शुरू करेगा। तुम्हें लगेगा कि मुझे पेपर नहीं आता। ये डर बढ़ता जाता है। कुछ बच्चों की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि पसीने आने लगते हैं, वो लोग ब्लैंक आउट हो जाते हैं। और बहुत बार हम लोगों के साथ होता है कि हम घर से पढ़ के आते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ब्लैंक आउट हो जाते हैं। अब अपनी आंखें खोलो। तुम लोगों के साथ भी बहुत बार यही सेम चीज हुई है। क्या इसका रीजन एग्जाम है? नहीं, इसका रीजन, ये जो तुम्हारा डर है उसका रीजन है प्रिपरेशन। वो आधी अधूरी प्रिपरेशन जो तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छी करी है लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के रियलाइज होता है कि इतनी अच्छी नहीं थी। सो मैं हूं मानसी और आज के इस सेशन में मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि एग्जाम हॉल में ऐसी हालत किन रीजंस की वजह से होती है और ये हमारी हालत ना हो, क्वेश्चन पेपर देख के हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है पढ़ा तो था, प्रैक्टिस नहीं करी। आजकल ये जो पढ़ाई हमारी डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, उस वजह से हमें लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया पर एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया होता। मतलब जैसे कल कोई टेस्ट है, किसी चैप्टर का टेस्ट है, हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं जिन टीचर से हम पढ़ते हैं, अपना बेस्ट टीचर ढूंढ के वन शॉट लगाते हैं, 20 मिनट का, आधे घंटे का, कभी कभी 1-2 घंटे का वीडियो 2x स्पीड पे लगाते हैं और सुन लेते हैं। जब हम वो पूरी वीडियो सुनते हैं हमें लगता है यार ये चैप्टर हमें पूरा आ गया है, और वही हम गलती कर रहे हैं। हम सिर्फ सुन रहे हैं, लिख नहीं रहे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो एग्जाम होता है वो आपने कितना सुना, कितना पढ़ा, कितना याद रखा, इसका नहीं है। आप कितना लिख के, कितनी प्रैक्टिस करके आए हो, इस चीज का है। सो ये ऑनलाइन वाले उसमें ना हमारे को बस लग रहा है कि हमें आ गई चीज, लेकिन जब तक आप खुद लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे या खुद चीजें नहीं करोगे, सिर्फ सुनते रहोगे, टीचर्स को क्वेश्चन सॉल्व करते देखते रहोगे, आपको लगेगा आपको आता है, लेकिन जब लिखने बैठोगे, क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप बिल्कुल ब्लैंक आउट होगे। क्योंकि स्टेप्स कैसे लिखने हैं, डायग्राम कैसे बनाने हैं, किस चीज के बाद क्या लिखना है, कैसे मैनेज करना है, ये हम नहीं सीख रहे। हम सिर्फ नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, उस नॉलेज को एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे ये नहीं सीख रहे। हमारी प्रैक्टिस की कमी है। आपको लग रहा है 2-2, 3-3 घंटे हम मैम के लेक्चर सुन रहे हैं, किसी के भी लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन यार पता नहीं क्वेश्चन करने लगते हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली मैथ्स में। जब आप क्वेश्चंस खुद नहीं करते, आप जब क्वेश्चन किसी को सॉल्व करते हुए देखते हो ना, कभी भी आपको नहीं आएगा। जब आप खुद करोगे, आप गलतियां करोगे और वही गलतियां तुम्हें पक्का बनाती है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। आजकल हम क्या करते हैं, अरे यार यहाँ अटक गई, फटाफट से वीडियो प्ले करी, मिल गया, क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास सब चीजें रेडिली अवेलेबल है। आपका कोई एनसीईआरटी तो मेरे चैनल पे सारी है, कहीं क्वेश्चन में अटकोगे, किसी एग्जाम्पल में, किसी स्टेप में अटकोगे, फटाफट देख लोगे। लेकिन उससे क्या हुआ, हमारे दिमाग को करने का हमने टाइम ही नहीं दिया। और एग्जाम में जब हम उस दिमाग को कहते हैं कि कर भाई, वो कहते हैं मुझे क्या पता, चला ले अपनी वीडियो, क्योंकि हमने अभी तक क्या किया, उसको यही ट्रेन किया कि जैसे ही अटकेंगे वीडियो में सॉल्यूशन दिखा दूंगा तुझे। लेकिन एग्जाम हॉल में भाई अब तू बता, वो भी कह रहा है भाई जा वीडियो देख ले। तो इसीलिए हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड रीजन। दूसरा रीजन है डर का, टाइम का कोई आइडिया नहीं है। एक सिंपल सी चीज है यार, देखो हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने प्रैक्टिस किया, ठीक है, मैम ने भी बोला भाई 10 मिनट देने हैं क्वेश्चन को, मैंने वो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करा, मुझे करते करते ही पता चल गया कि यार मेरी ये गलती है, मैंने फटाफट से उसको करेक्ट किया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया, मेरा आंसर करेक्ट आ गया, मुझे खुशी हो, हाय भाई मेरे को तो आता है क्वेश्चन। लेकिन क्या हमने उस क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दिया? क्या वो क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का आएगा एग्जाम में? टाइम मैनेजमेंट, हमें टाइम मैनेजमेंट की
आइडिया ही नहीं है, हमें टाइम की प्रैक्टिस ही नहीं है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हम बांध दिए जाते हो, आपके 3 घंटे में तुम्हें ये 40 क्वेश्चन करने हैं, वहां जाके तुम्हें टाइम की इंपॉर्टेंस समझ आती है। अब क्या होता है, अब जब तुम क्वेश्चन करोगे गलती होगी, बार बार गलती, और यही गलतियां वो डर बढ़ाती रहती हैं। इससे तुम्हें जो चीज सही भी आती है तुम वो भी गलत करके आओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, वो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। टाइम की प्रैक्टिस करना, अपने आप को ध्यान रखना कि अगर मैं कोई वर्कशीट कर रहा हूँ, ये मैथ्स की वर्कशीट के 15 क्वेश्चन करने में क्या मुझे 1 घंटे से ज्यादा लग रहा है? अगर लग रहा है मतलब मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब मुझे देखना है कि मैं कहाँ गलतियां कर रही हूं। हम अपनी गलतियां एनालाइज ही नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है कि टाइम एनालाइज करने का मतलब है अपनी गलतियां एनालाइज करना। जब अभी तुम अपनी गलतियां एनालाइज करोगे, वो गलतियां एग्जाम हॉल में नहीं होंगी, और जब एग्जाम हॉल में वो गलतियां नहीं होंगी, अपने आप तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ठीक है। रीजन नंबर 3, सैंपल पेपर्स इग्नोर करना। देखो 8th क्लास तक ये सैंपल पेपर किस चिड़िया का नाम है हमने सुना भी नहीं था। तो हमें 9th में जब कोई टीचर बोलता है कि बेटा ये सैंपल पेपर ले लो, ये बहुत अच्छे हैं, फलाना सैंपल पेपर कर लो, बहुत अच्छा, हमें लगता है यार वेले अपनी बुक्स बेच रहे हैं, हमें क्या, हमें सैंपल पेपर्स करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट, ये पैटर्न के क्वेश्चंस, या फिर कि 3 घंटे लग के क्या ये 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस तुम्हें तभी आएगा जब तुम सैंपल पेपर्स करोगे। 8th क्लास तक तुम्हें सैंपल पेपर की जरूरत नहीं थी क्या? तब वहां पे हमारे साथ होता था कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 घंटे में, नहीं। तब हमारे जो क्वेश्चंस होते थे वो भी कम होते थे, उसके सॉल्यूशंस भी छोटे होते थे, इसीलिए हमें सैंपल पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जा रहे हो, स्पेशली आगे जाके 10th में देखना, तुम खुद बुक्स खरीद के खुद 10-10, 15-15 सैंपल पेपर लगाओगे। अभी आपका माइंडसेट चलता है कि यार 3 घंटे सिर्फ एक सब्जेक्ट के एक सैंपल पेपर में लगाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं 2 चैप्टर निकाल लूंगा, 2 चैप्टर के 1 शॉट देख लूंगा। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जो क्वेश्चन पेपर देख के हमें डर लगता है, उसका रीजन ही है कि हमने क्वेश्चन पेपर को कभी खुद घर पे किया ही नहीं। जब हम सैंपल पेपर करेंगे, हमें पता चलेगा कि अच्छा यार क्वेश्चन तो वही है, ऐसे ट्रिक कर रखा है कि अच्छा यार यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन में मैंने तो 1.5 घंटा लगा दिया, मैं बाकी का पेपर कैसे करूंगा। सो वहां पे जब आप सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम में कॉन्फिडेंस आएगा। जो मैं बार बार बोलती हूँ तुम्हें, इसीलिए बोलती हूँ। और मैं नीचे यहाँ पे देख ही रही हो तुम, ये एडुकार्ड के सैंपल पेपर्स हैं, सिर्फ इन सैंपल पेपर्स को कर जाओ। बाहर कहीं तुम्हें सैंपल पेपर्स खरीदने की, डाउनलोड करने की, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ या पागल बनाया जाता है। अच्छी खासी एक बुक है, इसकी प्रैक्टिस तुम कर जाओगे, तुम्हारे लिए इनफ है। पूरा टाइम बाउंड है, चैप्टर्स है, अगर लग रहा है इतने सारे नहीं होंगे, कंबाइंड सैंपल पेपर ले लो, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब बिल्कुल एग्जाम पास आ रहे, डिस्काउंटेड प्राइस पे तुम्हें वैसे भी मिल जाएंगे। कंबाइंड वाली ले लो, सबके 2-2, 4-4 एटलीस्ट करके जाना, ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि क्या करना है पेपर में। ठीक है, क्लियर है। आप जाते जाते ना एक चीज और सुन के जाओ, एग्जाम हॉल में एक टाइम वो भी आता है जब हम अपने आसपास देखते हैं फटाफट सब शीट्स भर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा शीट्स मांग रहा है, कुछ कर रहे हैं, ये सब देख के हम और परेशान हो जाते हैं कि सबको आता है और मैं कितना स्लो कर रहा हूं। तो तुम्हें एग्जाम पे सिर्फ खुद पे फोकस करना है, तुम्हें बाकी सब क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए। एंड हमेशा याद रखना, दूसरों की हेल्प करने से पहले, जिसको चीटिंग बोलते हैं, हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प करना। अपना पेपर ताक पे रख के दूसरे की हेल्प नहीं करी जाती। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो मैंने 3 चीजें बताई हैं, क्या क्या बताई हैं फटाफट से बता दो मुझे। प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं जाना, हाथों को कष्ट देके लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, खुद क्वेश्चंस करने हैं, अपनी गलतियां एनालाइज करनी है, देखनी है अभी क्या गलतियां कर रहे हो, ताकि टाइम की प्रैक्टिस हो, अभी ही उन गलतियों को करेक्ट करना शुरू कर दो। एंड फाइनली सैंपल पेपर्स करके जाना। जब सैंपल पेपर्स घर से करके जाओगे तो एग्जाम हॉल में तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ खुद पे होगा, अपनी आंसर शीट पे, अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान होगा, इधर उधर क्या चल रहा है उस पे ध्यान नहीं जाएगा तुम्हारा। और क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। जब प्रैक्टिस सही होगी तो वहां पे अपने आप ही अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो इस डर को अगर निकालना है, जरूर जरूर चाहे 2-2, 4-4 करो, हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर करके आना है, क्योंकि सैंपल पेपर करे बिना
पेपर देने का क्या मतलब है कि फाइनल मैच है आईपीएल का, और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस मैच ही नहीं खेले, उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी। अब तुम भी अगर चाहते हो वही हाल हो तो भैया तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में जाना है और झंडे गाड़ के आना है, ठीक है।